अगर आप एक आशुतोष नेगी को गिरफ्तार करते हो तो यहाँ पे सैकड़ों आशुतोष नेगी बाहर आएंगे। एक पहाड़ की बेटी को न्याय नहीं मिल पा रहा तो बाकी पहाड़ की बेटी खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करेंगी? ये पूरी जनता जो सड़कों पे निकली है, अभी और हुजूम निकलेगा। अगर 10 में से एक आदमी भी सड़क पे उतरता है तो आपको निराश नहीं होना, आपको उस एक आदमी का भी सपोर्ट करना है, उसका भी समर्थन करना है, आपको उम्मीदें नहीं खोनी है। मैं समझ रही हूँ कि क्या जरूरी मेरे लिए है। सुरक्षा सबसे पहले है, उसके बाद में बाकी चीजें हैं। 1.5 साल से भी ऊपर हो गया पर अभी न्याय की कोई उम्मीद लग नहीं रही है। जिस तरीके से पूरे मामले को गुमराह किया जा रहा है, मैं चाहती हूँ उसे जल्दी से जल्दी न्याय मिले, क्योंकि इस तरह से लाटे और सीधे बन के नहीं होगा। इस समय हम पीपल चौरी श्रीनगर में खड़े हैं और यहाँ पर अंकिता भंडारी के माँ बाप जहाँ पर धरना स्थल पर मौजूद है, वहाँ पर ये मूल निवास संघर्ष समिति की रैली भी पहुँच चुकी है। एक बार इस भीड़ को देख लीजिए, किस तरह की भीड़ ये है और किस तरह से पहले जिस रैली में सिर्फ मूल निवास के झंडे दिखते थे, आज उस रैली में अंकिता को न्याय दिलाने के भी झंडे आपको ज़्यादातर दिख रहे होंगे। नमस्कार, मेरा नाम विकेश है, आप सुनेगा इंडिया देख रहे हैं। ये भीड़ आपको जो दिख रही है, ये मूल निवास और भू कानून की मांग को लेकर रैली निकाल रही है। लेकिन आज एक प्रमुख मुद्दा जो इस रैली में निकल रहा है वो है अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने का। आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी के बाद इस तरह की भीड़ श्रीनगर में जुटी है जो लगातार अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे वो आखिर क्या सोचते हैं पूरे इस प्रकरण के बारे में। मैडम, आप लोग बताइए कि भू कानून और मूल निवास की मांग की जा रही है, लेकिन आज ये जो भीड़ जुटी है ये एक और मांग कर रही है अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की। किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे मुद्दे को? किस तरह से आप देखती हैं कि क्या अंकिता भंडारी को न्याय मिल पा रहा है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 1.5 साल हो चुका है अंकिता हत्याकांड को, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी न्याय जो है वो अंकिता को नहीं मिल पाया। अंकिता की माँ 15 दिन से धरना दे रही है, अंकिता के पिताजी यहाँ धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार एकदम चुप बैठी है। सरकार ने चुप्पी साध रखी है और बिल्कुल भी इस मसले पर कोई भी सत्ता का व्यक्ति इस मसले पर बात करने को तैयार नहीं है, कोई बयान देने को तैयार नहीं है। और हमारी बहन को न्याय नहीं मिल पा रहा है। हम कैसे खुद को सुरक्षित महसूस करें? जब एक पहाड़ की बेटी को न्याय नहीं मिल पा रहा तो बाकी पहाड़ की बेटी खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करेंगी? सरकार नारा जरूर दे रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन पहाड़ की बेटियां कहाँ बच रही है? सरकार एक बेटी को न्याय नहीं दे पा रही है। इतनी सारी बेटियां आज हैं, हम कैसे माने कि हमें न्याय मिलेगा? हमें एक बेटी के लिए इतना लड़ना पड़ा है। 1.5 साल से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप जैसे स्वतः अपने आप ही इस रैली में आई होंगी, तो आपको ये क्या लगता है कि अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा, लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा इस मांग को लेकर अपनी मांग उठाती हैं तो क्या सरकार को झुकना पड़ेगा? ज़रूर झुकना पड़ेगा। हमारी 1.5 साल से लगातार एक कोशिश है कि हम सरकार को झुका के रहेंगे और अपनी बहन को न्याय दिला के रहेंगे। ये हमें पूर्ण विश्वास है और हर लड़की को ये विश्वास है कि हम अपनी बहन को न्याय दिला के रहेंगे, अंकिता को न्याय दिला के रहेंगे। बहुत धन्यवाद। तो ये लड़कियां हैं जिनका गुस्सा लगातार जारी है। मैडम, आप बताइए, आशुतोष नेगी जी की गिरफ्तारी के बाद क्या ये लड़ाई कमज़ोर हुई है या और बढ़ गई है? ये लड़ाई कमजोर नहीं हुई है, बढ़ गई है। ये सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करके दिखा दिया है कि ये न्याय की लड़ाई लड़ने वालों को कुचल सकती है, लेकिन ये पूरी जनता जो सड़कों पे निकली है, अभी और हुजूम निकलेगा, अभी और हुजूम निकलेगा और ये सरकार को जो घमंड है ना वो चूर होगा। हम अंकिता को न्याय दिला के रहेंगे, सड़कों पे आएंगे। अगर आप वहाँ अदालत में नहीं दे सकते हैं, अगर गवाहों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, आपके द्वारा आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है, तो हम इसी तरह सड़कों पे लड़ेंगे और जनता आपको सबक सिखाएगी। अच्छा, मुझे बताइए, पहले दिन से आप इस मामले से धरने प्रदर्शन में बैठी अंकिता के माता पिता के साथ, आप ये बताइए कि किस तरह का माहौल बना पहले और किस तरह पहले लोग जुट नहीं रहे थे, फिर आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी के बाद एकदम से लोगों में जागरूकता आई, लोग पहुंचे धरना स्थल पर, उस पूरे सिनेरियो को बताइए कैसा कैसा रहा? देखिए, शुरू दिन से धरने पे बैठे लोग आ रहे थे, लेकिन इस घटना के बाद ऐसा लगा कि न्याय की लड़ाई लड़ने वालों को सरकार अगर कुचल रही है तो लोगों के मन में एक गुस्सा जो उमड़ा, तो दिल्ली तक जो बात पहुंची है कि इस तरह से उत्तराखंड सरकार जो है कर रही है न्याय की लड़ाई लड़ने वालों के साथ, तो बहुत गलत मैसेज भी गया है। इसीलिए ये बात पूरे कोने कोने तक फैली है दोबारा से, और ये और फैलेगी। हम लोग इसे और फैलाने की कोशिश करेंगे। अभी आप जितना समर्थन देख पा रहे हैं यहाँ पे, क्या आगे आने वाले दिनों में समर्थन रहने वाला है? आपको क्या लगता है? जरूर रहेगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये सरकार के खिलाफ, सरकार जिस तरह से साजिश कर रही है अंकिता की लड़ाई लड़ने वालों के खिलाफ, हम लोग जरूर जनता के बीच में जाएंगे, यही समर्थन मिलेगा हमको।
आप भी पहले दिन से बैठी हैं धरने पर। आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी के बाद क्या माहौल था, क्या लग रहा था और अब क्या लग रहा है? जब उनकी गिरफ्तारी हुई, आशुतोष नेगी जी की गिरफ्तारी हुई, तो मतलब सरकार को ऐसा लगा कि ये केस दब जाएगा, लेकिन उसके बाद ये तो और भी ज़्यादा जनता इसमें जुड़ी, और भी ज़्यादा केस उग्र हुआ। और अभी भी अंकिता भंडारी को, जहाँ तक हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से जनता का आक्रोश है, अंकिता भंडारी को न्याय मिलकर रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ अंकिता भंडारी की बात नहीं है, बल्कि पहाड़ की, इस देश की तमाम बेटियों की सुरक्षा की बात है। तो इस सुरक्षा के लिए, अपने लिए हम ज़रूर लड़ेंगे और अंकिता भंडारी को न्याय दिलाकर रहेंगे। अच्छा, आप पहले दिन से बैठी हैं आप धरने पर, क्या कहना चाहेंगे? क्यों बैठी हैं, घर पे क्यों नहीं बैठ रही हैं? क्यों रोज़ रोज़ आ रही हैं, धरना दे रही हैं, अभी तक धरना दे रही हैं? क्योंकि ये आज के समाज की ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत है, लड़कियों की ज़रूरत है उनकी। क्योंकि अगर जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जा रहा है, तो पढ़ के हम क्या करेंगे अगर हमारे पास सुरक्षा ही नहीं होगी? अगर हमारी सुरक्षा नहीं होगी तो हम पढ़ लिख कर क्या करेंगे? तो अपनी सुरक्षा के लिए ही मैं यहाँ पर बैठी हूँ। मैं समझ रही हूँ कि क्या ज़रूरी मेरे लिए सुरक्षा सबसे पहले है, उसके बाद में बाकी चीज़ें हैं। मैडम, आप आगे आइए, आप क्या कहेंगे इस पूरे मसले पर? सरकार का रवैया कैसा है और आपको अब क्या लग रहा है, ये लड़ाई कहाँ तक पहुँचेगी? अंकिता भंडारी की लड़ाई सिर्फ अंकिता भंडारी की नहीं रही, अब हर एक लड़की की, देश की हर लड़की की लड़ाई बन चुकी है। क्योंकि जब आशुतोष भैया को जेल में ऐसे खदेड़ के लेके जाया गया और उसके बाद उनकी एक फ़ोटो डाली गई पुलिस द्वारा जिसमें वो घुटने में बैठे हैं, तो ये लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, उसकी हत्या हो रही है। और आज आवाज़ उठाना ज़रूरी है, नहीं तो जो हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है वो कहीं ना कहीं मोनार्की सिस्टम में बदल जाएगी। तो जब हमारा देश आज़ाद करने के लिए थे रोड में आए, आज उत्तराखंड के लिए, भू कानून के लिए सब लोग रोड में आए हैं। 2000 में भी जब उत्तराखंड मांगा गया था तब सब रोड में आए। तो आज हर एक युवा, हर एक युवती, हर एक प्रदेश का व्यक्ति रोड में आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं अंकिता भंडारी के साथ ये हत्या नहीं होती अगर मूल निवास होता। पुलकित आर्य जैसे लोग नहीं पनपते हमारे प्रदेश में अगर मूल निवास होता। तो कहीं ना कहीं ये सारी गलती मूल निवास की भी हो रही है। तो हमें मूल निवास चाहिए, अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि फिर ये हर लड़की कोई भी आगे बढ़ के नहीं निकलेगी। अगर आज यहाँ पे नहीं रोका गया इस अपराध को, तो आगे आने वाले समय में लड़कियाँ पढ़ेंगी भी नहीं और आगे भी नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि हम खुद अभी मास्टर्स कर रहे हैं, हमारे ऊपर भी सवाल उठता है कि अगर हम बाहर जाते हैं, क्योंकि हमारे प्रदेश में रोजगार की तो कोई व्यवस्था है ही नहीं, जब हम बाहर जा रहे हैं तो ऐसे हत्याकांड हमें दिखने को मिल रहे हैं। तो ये सरकार पे सबसे पहला सवाल है कि आप कैसे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा कर रहे हैं जब बेटी पढ़ ही नहीं पा रही है और बच ही नहीं पा रही है इस प्रदेश में। इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? पहले दिन से जब आशुतोष नेगी इस पूरी लड़ाई के साथ खड़े थे, आज ये लड़ाई कहाँ तक लगती है आपको? सरकार का रवैया प्लस जो जनता है, पहले जुटी इस लड़ाई से, फिर बीच में गायब हो गई थी, अब फिर से जुट रही है, आपको क्या लगता है कि कहाँ तक पहुँचने वाली है लड़ाई? पहले दिन से जब जनता थी, उसके बाद बीच में थोड़ा लोग ढीले पड़ गए थे, बट जब आशुतोष नेगी जी की गिरफ्तारी हुई उसके बाद सब लोग वापस आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार ने जो करा है वो उसके विरोध में सब लोग आगे आ रहे हैं कि अगर आप एक आशुतोष नेगी को गिरफ्तार करते हो तो यहाँ पे सैकड़ों आशुतोष नेगी बाहर आएंगे और हर लड़की, हर युवा, हर व्यक्ति रोड में आएगा। आशुतोष नेगी की रिहाई हमको चाहिए, अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की हम लोग मांग कर रहे हैं, जिसके ऊपर सरकार जो भी उनके लिए आवाज़ उठा रहा है उसके ऊपर कोई ना कोई मुकदमे करती जा रही है। कहीं ना कहीं वो मुकदमे झूठे भी हैं और ये एक चाल है, ये एक षड्यंत्र है हमारी आवाज़ को दबाने का। मैं कुछ लड़कियों से बात कर रहा था कुछ दिन पहले यहाँ पे, सब जितनी भी लड़कियों से बात, सबने यही कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं है कि न्याय मिलेगा। इस पर आप उन लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे? ये वो लोग खुद ही अपने आप का मनोबल ढीला कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि उम्मीद नहीं है। अगर आप आवाज़ उठाओगे, चिपकू आंदोलन जब शुरू हुआ था, गौरा देवी ने आवाज़ उठाई थी, तो उन्होंने भी वो आवाज़ उठाई और पेड़ों को बचाया। दोबारा उस चीज़ की ज़रूरत है। झांसी की रानी हमारे यहाँ आई, उन्होंने भी एक वीरांगना का टाइटल उन्हें मिला है। तो अगर लड़कियाँ अपने दम पे आगे आ जाए, लड़कियाँ दुर्गा का रूप हैं, तो लड़कियाँ आगे आके सारा काम कर सकती हैं। वो लोग कभी भी डर के नहीं रहेंगे। अगर आप डर रहे हो तो आप लोगों को आगे आने की सख्त आवश्यकता है। धरना प्रदर्शन में जहाँ पे अंकिता की माताजी बैठी हैं, कैसे देख रही हैं इस पूरी लड़ाई को? कब तक, कैसे क्या लगता है इंसाफ मिलेगा? देखिए, ये
जो हत्याकांड, बहुचर्चित हत्याकांड 1.5 साल पहले उत्तराखंड में घटित हुआ, इसकी जानकारी सभी को है। 1.5 साल होने के बाद भी वो लोग सड़कों पे हैं। अंकिता की मम्मी पापा अनिश्चितकालीन धरने पे, हम लोग भी उनका समर्थन दे रहे हैं। तो ये अभी भी उस लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं, ये सोचने का मुद्दा है। क्योंकि हमारी सरकारें सोई हुई हैं। एक तरफ से हम कह सकते हैं कि जनता के लिए वो सोई हुई हैं, लेकिन आरोपी जो हैं उनके लिए वो जगी हुई हैं, उनको वो राजनीतिक संरक्षण दे रहे हैं। मेरा मानना ऐसा है। कुछ लोगों की उम्मीदें टूट चुकी हैं क्योंकि जितना लंबा इस मुद्दे को हो चुका है और जिस तरह का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस पूरी लड़ाई को दबाने की कोशिश की जा रही है, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, उन लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे जिनकी उम्मीद कहीं ना कहीं खो चुकी है कि लड़की को न्याय, बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा? देखिए, उम्मीदें खोनी नहीं चाहिए मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि हमें पता है कि इस व्यवस्था में हमें लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्योंकि व्यवस्था ऐसी है, ये जो डोमिनेंट क्लास है वो ऐसा है कि इन जो आरोपी हैं, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, वो सब लोग इनका संरक्षण कर रहे हैं। वहाँ हमारी उम्मीद ही है कि वो हमको सड़कों पर ला रही है। तो मुझे उन लोगों से भी कहना चाहिए कि आप उन लोगों को, अगर 10 में से एक आदमी भी सड़क पर उतरता है तो आपको निराश नहीं होना, आपको उस एक आदमी का भी सपोर्ट करना है, उसका भी समर्थन करना है, आपको उम्मीदें नहीं खोनी है। यही मैं कहना चाहूँगी। हमारा जो पहाड़ी राज्य है, आप जो मुख्य रूप से भू कानून और मूल निवास के साथ ये मुद्दा भी जुड़ा हुआ है। और ये मुद्दा कहाँ से जुड़ा है? ये कहीं ना कहीं रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अंकिता भंडारी जो एक गरीब परिवार की लड़की है, बेटी है, वो किसी तरीके से वो परिवार अपनी बेटियों को पढ़ाता होगा। हम उनके गांव गए हैं, उनके गांव डोब सिरकोट अगर आप जाएंगे तो वहाँ मतलब रास्ते भी इतने टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, मतलब बहुत बैकवर्ड एरिया में पूरा गांव है। वहाँ से जब कोई बेटी हिम्मत करके निकलती है कि उनका घर भी जो आप देखोगे बहुत कच्चा मकान है, एक ही कमरा उनका है, तो उन्होंने ये सोचा होगा कि उनकी माँ भी बताती है कि मेरी बेटी ने कहा था कि मैं पढ़ लिख करके मतलब रोजगार करूँगी और एक अच्छा घर बनाऊँगी। उसी की खातिर जब वो घर से मतलब बाहर कदम रखती है तो किस तरीके से मतलब सत्ताधारी पार्टियों के, बीजेपी का ही नेता है, उसका ही बेटा पुलकित आर्य है, तो किस तरीके से उसके साथ हत्या की जाती है और अमानवीयकृत घटनाएं उसके साथ की जाती हैं। तो ये घटना कहीं ना कहीं शर्मसार है। अभी हम मतलब जितनी भी पार्टियां हैं पूरी तरीके से जो दोषी हैं उनको बचाने का काम सरकार कर रही है। हम देखते हैं कि जो पुलकित आर्य जब कोर्ट में आता है तो पूरी उसके साथ पुलिस फोर्स आती है, उसके साथ सुरक्षा बल आता है। पर सोचने वाली बात है कि अंकिता भंडारी के माता पिता, कोई सरकार की व्यवस्था नहीं है किस तरीके से वो कोर्ट में जाएंगे, उनके लिए गाड़ी का व्यवस्था नहीं है। उनका जो शारीरिक क्षरण तो हो ही रहा है, साथ ही साथ मानसिक पर भी उनका बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा, मानसिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। तो जब हम सरकार को चुनते हैं तो इसलिए चुनते हैं कि वो हमें रोजगार दे, स्वास्थ्य सुविधाएं दे और इसके साथ साथ हमें सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करे। पर यहाँ पर हम पूरी तरीके से देख रहे हैं इस केस में सरकार हो, शासन प्रशासन हो, पूरी तरीके से जो दोषी हैं उनके साथ बनी हुई है। आपने अभी डीजीपी जो उत्तराखंड के अभिनव कुमार हैं उनका भी बयान सुना होगा। वो बयान ऐसे देते हैं जबकि पुलिस का मेन काम है कि जनता की सुरक्षा करना, पर वो कहीं ना कहीं सत्ताधारियों के एंगल के तरह बोल रहे हैं। जैसे उनका कोई राष्ट्रीय प्रवक्ता बोलता है कि जो ये अंकिता भंडारी मुद्दा है और आशुतोष नेगी जो भैया हैं इस लड़ाई को लड़ रहे थे, तो उनके संदर्भ में बोलते हैं उनका कुछ दूसरा एजेंडा है। तो इसमें स्पष्ट तौर पे लगता है कि हम कितने सुरक्षित हैं। जो सुरक्षा का इतना बड़ा अधिकारी जब ये बात कहता है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी एक मतलब सिक्योरिटी, हमारी सिक्योरिटी पे भी कहीं ना कहीं एक सवाल है। मैं चाहती हूँ उसे जल्दी से जल्दी न्याय मिले, क्योंकि इस तरह से लाटे और सीधे बन के नहीं होगा। मतलब इस तरह से आवाज़ बुलंद होनी चाहिए जो आगे तक पहुँच जाए और उसे, और कुछ ऐसा कि कुछ अंकिता भंडारी को अपना आशीर्वाद ऐसे प्रदान करे जो कि आम जनता के दिमाग में घुस के और जल्दी से जल्दी उसे न्याय मिले। ये हमारे ऊपर वाले से भी प्रार्थना है। अच्छा, क्या लगता है कि जिस तरह से चल रही है लड़ाई, फिलहाल न्याय मिलेगा बेटी को? इस तरह से ढीली लड़ाई में तो नहीं मिलेगा, इसके लिए आंदोलन तेज करना पड़ेगा ताकि सरकार के मतलब जो बहरे हैं उनके कान में आवाज़ पहुंच सके।